ये कहानी एक बेबस किसान की काफी पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में बैंक वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो ज्यादातर लोग अपने पैसे किसी साहूकार या सेठ के यहाँ रखते थे। ऐसे में एक किसान एक सेठ जी के यहाँ कई वर्षों से पैसा रखता था, कई वर्षों से जमा करता था। और एक दिन वो किसान सेठ जी के पास गया। वो सेठ जी से कहने लगा कि सेठ जी, मेरी लड़की का विवाह तय हो चुका है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो मैंने जो आपके यहाँ पैसा जमा किया है वो पैसे कृपया आप मुझे वापस कर दीजिए। ये बात सुनते उस सेठ ने गुस्सा करते हुए किसान से कहा कि कौन से पैसे? तुमने मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं जमा कराया है, और वैसे भी मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ये बात सुनते उस किसान के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगा। फिर वो निराश और दुखी होकर अपने घर पे आया और मन ही मन सोचने लगा कि उस सेठ ने पैसे देने से तो सीधे सीधे मना कर दिया। मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूं जो उसका मुकाबला कर सकूं। अब मैं करूं तो करूं क्या? तभी उस किसान ने सोचा कि क्यों नहीं ये सारी बातें राजा को बताया जाए, शायद राजा जी मेरी कुछ मदद करेंगे। और ये सोच के किसान राजा के पास गया और राजा को अपनी सारी आप बीती सारी घटना सुनाई। तभी राजा ने किसान को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, वो सेठ तुम्हारे पैसे भी वापस करेगा और तुम्हारी लड़की का विवाह भी बड़े धूमधाम से होगा। बस तुम एक काम करना, कल जब मेरी सवारी नगर से होकर गुजरेगी तो तुम नगर के पहले गेट में मेरा इंतजार करना। तभी किसान ने कहा कि ठीक है महाराज, और ये बोल के किसान अपने घर पे चला गया। और अगले दिन वो किसान नगर के पहले गेट में राजा के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब राजा की सवारी वहां आई तो राजा ने उस किसान को अपने पास बुलाया और अपने रथ में बैठा के नगर से होके गुजरे। जब उस सेठ ने किसान को रथ में राजा के साथ देखा तो उस सेठ की होश उड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस किसान का तो राजा के साथ उठना बैठना है। अगर गलती से भी मेरी पैसे वाली बात उस किसान ने राजा को बता दिया तब तो मेरी खैर नहीं, राजा सीधे मुझे फांसी पे लटका देंगे। और यही सब बातें सोचते सोचते अब उस सेठ को टेंशन होने लगी। सेठ पूरी रात सो नहीं पाया और अगले दिन उस सेठ ने किसान को अपने घर पे बुलाया और माफी मांगते हुए सारा पैसा देते हुए कहा कि भाई, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये पैसे वाली बात आप राजा को कभी नहीं बताएंगे। तभी उस किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये पैसे वाली बात मैं राजा को कभी नहीं बताऊंगा। और ये बोल के किसान अपनी खुशी खुशी घर पे चला गया। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में रहें, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में आप ढल जाओगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कमजोर लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको डराएंगे, लेकिन अगर आप ताकतवर के साथ रहोगे तो स्वाभाविक रूप से लोग आपसे डरेंगे। ये कहानी एक मूर्तिकार की। एक मूर्तिकार बहुत ही शानदार मूर्तियां बनाता था। वो अगर किसी इंसान की मूर्ति बना दे तो पता ही नहीं चलता था कि मूर्ति कौन सा है और इंसान कौन सा। वो मूर्तिकार उस राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी कला की लोग बहुत ही तारीफ करते थे और इसी वजह से वो मूर्तिकार बहुत ही अभिमानी और घमंडी हो गया था। उस मूर्तिकार की काफी उम्र हो चली थी। वो धीरे धीरे अब बूढ़ा होने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब मैं मर जाऊंगा। फिर वो सोचने लगा कि मरने से पहले तो यमराज जी लेने के लिए आते हैं। अगर मैं अपने जैसे 15-20 मूर्तियां बना दूं और उनके बीच में बैठ जाऊं तो यमराज जी तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वो भला मुझे अपने साथ कैसे ले जाएंगे? और जब यमराज जी मुझे अपने साथ ले ही नहीं जा पाएंगे तो भला मेरी मृत्यु कैसे होगी? और यही सोच के मूर्तिकार ने 15-20 मूर्तियां बिल्कुल अपनी जैसी बनाई। और जब उसकी मृत्यु का दिन आया और यमराज जी लेने के लिए आए तो यमराज जी उस नज़ारे को देख के पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि इसमें से मूर्तिकार कौन सा है और मूर्ति कौन सी है। यमराज जी सोच रहे थे कि अगर मैं आज इस मूर्तिकार को नहीं ले जा पाया तो ये तो सृष्टि के नियम का उल्लंघन होगा, और अगर मैं इस मूर्तिकार की सारी मूर्तियों को तोड़ देता हूँ तो एक कला के कलाकार का अपमान होगा। और इसी वजह से यमराज जी बहुत ही कंफ्यूज में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। वो सोच रहे थे अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी घमंड की परीक्षा लेना। तभी यमराज जी मूर्तियों की ओर देखते हुए कहने लगे कि ये मूर्तियाँ तो बहुत ही शानदार बनी है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। अगर वो मूर्तिकार मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताता कि आखिर इन मूर्तियों में क्या कमी है। ये बात सुनते वो मूर्तिकार सोचने लगा कि मैंने आज तक हजारों मूर्तियां बनाई है, किसी ने मेरी मूर्ति में कोई भी कमी नहीं निकाली,
फिर इन मूर्तियों में क्या कमी रह गई। और यही सोच के वो मूर्तिकार बाहर निकल के यमराज जी से कहा कि इन मूर्तियों को मैंने बनाया, बताइए इन मूर्तियों में क्या कमी रह गई। तभी यमराज जी ने मूर्तिकार का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मूर्तियाँ तो सही बनी है, लेकिन इसमें एक ही कमी है कि मूर्तियाँ कभी बोलती नहीं। और ये बोल के यमराज जी उस मूर्तिकार को यमलोक में ले गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंड इंसान के दिमाग को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।